तो टॉपिक है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे पहले हल्की सी मैंने बात करनी है आपको इसकी बैकग्राउंड बताने के लिए। हमें इतना तो मालूम है कि कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में शेयर कैपिटल पब्लिक सब्सक्राइब करती है। अब एक एंटिटी है, उसके मैं फिलहाल परसेंटेज में बात कर रहा हूं। जब इसकी बाकायदा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा तो परसेंटेज से हट के एक लफ्ज बोलूंगा कंट्रोल, लेकिन फिलहाल बात को आसान करने के लिए मैं परसेंटेजेस में बात करूंगा। ग्रेटर देन 50% शेयर्स एक्वायर्ड बाय a holding company or lesser than 50% share capital acquired नहीं, इधर मैं लिखूंगा held by so many shareholders। अब बिल्कुल कॉमन सेंस लेवल पे बात करनी है आपने। एक कंपनी में एक एंटिटी के पास मोर देन 50% शेयर्स हैं से 80% शेयर्स उसके पास हैं, और 20% शेयर्स जो हैं वो 500 बंदों के पास हैं। ठीक है, तो फैसले 500 बंदे उसका करेंगे या वो एक बंदा करेगा जिसके पास 80% शेयर्स हैं, 80% वाला, तो उसको हम कहते हैं कि वो कंट्रोल एंजॉय कर रहा है, उसके पास कंट्रोल है। तो कंट्रोल किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास। पहले ये बात थी, उसके बाद अगली बात आपने समझ ली। होल्डिंग कंपनी जिसके पास कंट्रोल है, अभी बात मैंने ब्रैकेट में कह दी, इज रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स with the financial statements of its subsidiary company। यानी कि होल्डिंग कंपनी के पास अगर 500 रुपए के एसेट्स हैं और सब्सिडरी कंपनी के पास 200 रुपए के एसेट्स हैं, दोनों अलग अलग बैलेंस शीट्स होंगी। इसको बड़ा सिंपल लीजिएगा, और है भी बहुत सिंपल। सब्सिडरी के पास 200 रुपए के एसेट्स हैं, उसकी बैलेंस शीट बनी हुई नजर आ रही है, और होल्डिंग कंपनी के पास 500 रुपए के एसेट्स हैं बनी हुई बैलेंस शीट में। हम उन दोनों को वो दोनों बनी रहेंगी अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि दोनों बैलेंस शीट्स नहीं बनेगी। उनके ऊपर एक कवरिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। उस कवरिंग बैलेंस शीट का नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उस कवरिंग बैलेंस शीट के अंदर 700 रुपए के एसेट्स नजर आ रहे होंगे। बात को फॉलो कर दिया। कवर लेटर का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? कवर लेटर होता है, आपने सपोजली मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, 10 डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। आप 10 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक कवर लेटर लिखेंगे,
कि अटैच्ड हेयर विद these 10 documents containing this information। तो मुझे ऊपर एक कवर लेटर मिल जाएगा कि मेरे पास नीचे क्या मौजूद है। तो जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी ने अपनी बैलेंस शीट्स नहीं बनाई हुई। उसका मतलब यह है कि वो बैलेंस शीट्स बनेंगी, अब उनके ऊपर एक कवरिंग बैलेंस शीट बन रही है, वो कंसोलिडेट कर रही है उन दोनों इंफॉर्मेशन को। तो अगर सादगी में बात करूं तो वो ये है कि हमने एसेट्स प्लस कर देने होल्डिंग और सब्सिडरी के, लायबिलिटीज प्लस कर देनी है होल्डिंग और सब्सिडरी की, रिटेन्ड अर्निंग प्लस कर देनी है होल्डिंग और सब्सिडरी की, तो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी। मेरे अल्फाज जितने सादा हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी इतनी ही सादा है अगर ज़हन को रिलैक्स रखेंगे तो। ठीक है।